हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच शरद द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि आपकी मैरिज के ही रिलेटेड है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये पर्सनल रीडिंग में आते हैं दैट आपकी शादी किस ईयर में हो सकती है या कितने सालों में हो सकती है। और इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी मुझे आती है कि आप इस टॉपिक्स पे भी वीडियो किया करो। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी शादी क्या 2 साल के अंदर अंदर हो सकती है या नहीं है, और आपकी मैरिज में ब्लॉकेजेस क्या है जो कि आप उस चीज़ को हील कर सकते हो, एंड आपके मैरिज के रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ करियर क्या हो सकते हैं, लुक क्या हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसी मैसेजेस आते हैं तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। और यहाँ पे आप अपनी रीडिंग को इंट्यूटिवली भी देख सकते हो या फिर अपने बर्थ डेट को भी चूज़ कर सकते हो एज़ यूजुअल। यहाँ पे जो पहला कार्ड है हमारे पास द लवर का है, और जो सेकंड कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल का। आप देख लो, आप वीडियो को भी इंट्यूटिवली चूज़ करने के लिए पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं, और जिन्हें भी इंट्यूटिवली प्रॉब्लम होती है आप अपने बर्थ डेट को चुन सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने द लवर कार्ड को चुना है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 21 टू हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने द लवर कार्ड को चूज़ करा है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, और आपकी शादी क्या 2 साल के अंदर अंदर हो सकती है या नहीं, ठीक है, वो देखेंगे। और आपके मैरिज के रिलेटेड गाइडेंस भी चेक करेंगे कि आपके मैरिज के रिलेटेड यहाँ पे गाइडेंस क्या आती है। ओके, सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके मैरिज को लेकर। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ये एनर्जी से एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग अच्छी लगी और रेजोनेट हो तो आप क्लेम ज़रूर करें 111 टाइप करके। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर है उसी नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग को बुक और बाय कर सकते हो। ओके, और जैसे कि आपको पता है ये रीडिंग जनरल है, आप लड़के हैं लड़की हैं जो कोई भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइज, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी एनर्जाइज कर लिया है और क्लींस करके रखा है, तो मैं थोड़ा सा सफल करूँगी आपके एनर्जीज के लिए। सो नाउ मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट करूँगी कि क्या आपके लिए आता है। वाव, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और ये मैरिज की रीडिंग है और आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, और वी हैव ओके 9 ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, लेट्स सी गाइज और क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स फॉर्म में है, और वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव ओके नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड है। सो मुझे सबसे पहले, अगर मैं आपके एनर्जीज़ को ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ शायद से, अगर मुझे ये मतलब आप पूछ रहे हो कि आपकी एनर्जीज क्या है, तो आई फील फ्रेंड सबसे पहले तो आप मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा होपलेस लग रहे हो, ओके, या फिर आप रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो, बिकॉज आपकी जो रिसेंट पास्ट के जो कुछ भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं रहे हैं, हेल्दी नहीं रहे हैं। आपको कई ऐसे लोग मिले हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली विड्रॉल करा हुआ है। आई कैन सी यहाँ पे कि आप ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे रिलेशनशिप से, लव रिलेशनशिप से लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1, काफ़ी लोग अगर कोई आपसे पूछे ना कि आपको अगर लव मैरिज शादी करनी हो, अरेंज मैरिज शादी करनी हो, तो मुझे लगता है कि आप अरेंज मैरिज चूज़ करोगे, बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पे लव से डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप आपको लव मैरिज करना पसंद भी है, तो भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कनेक्शंस आपको रहे हैं।
आप अरेंज मैरिज को चूज़ करोगे। इस तरीके से कुछ चीज़ें लग रही हैं, एंड आई फील कि हो सकता है कुछ लोग अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, जो भी ग्रुप नंबर 1 में देख रहे हैं। फिलहाल अगर यहाँ पे आपकी रीडिंग को देखा जाए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में भी रिलेशनशिप्स को लेके आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बिकॉज़ आपके हो सकता है मदर एंड फादर की रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही हो, या फिर अगर आपकी कोई सिस्टर या ब्रदर हैं, उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं हो सकता है अब्यूसिव हो, नार्सिसिस्ट हो, मतलब एक सही रिश्ता जैसे ना हो, एक कार्मिक कनेक्शन आपके रिलेटिव में भी लग रहा है, आपके रिलेशनशिप्स जितने भी आपके घर में रिलेशंस है, राइट, तो वो भी सही नहीं लग रहे हो। आप देखोगे कि लोग आपस में उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है, कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप कुछ चल रहा है। इस तरीके से आप देखते हो, एंड आपको ऐसा भी फील होता है कि शादी करना क्या ज़रूरी है, या फिर कुछ इस तरीके से करना ज़रूरी है। मतलब आपके दिमाग में ना शादी और रिलेशनशिप को लेके हमेशा आपको बहुत ज़्यादा सवाल गूंजते हैं आपके माइंड में, एंड आई फील कि आप एक कोई ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हो, आप सेकंड मैरिज के लिए शायद से देख रहे हो, या फिर आपको आपकी घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे आप अपनी एक बर्डन में मुझे फील होते हो, आपके ऊपर एक बर्डन है। आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा लाइफ से भी कहीं न कहीं मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके वर्क प्लेस में भी चीज़ें हो सकता है अच्छी नहीं चल रही हैं, आपको हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर आपके घर में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ थोड़ी बहुत कहीं न कहीं आप या तो पास्ट में कुछ जगल करिए, कहीं न कहीं आप डिसअपॉइंटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हो, एंड लाइफ़ को लेके आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड शायद कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक है? बट यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है कि आप कुछ हद तक इस एनर्जी से शिफ्ट कर रहे हो। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आप साधनाएँ वगैरह प्रैक्टिस में भी करते हो। यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोग माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। माँ काली की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पे। देखो ये रीडिंग जनरल है, ये रिलिजन स्पेसिफिक नहीं है। बट यहाँ पे जो एनर्जीज़ चैनलिंग हो रही है वो मैं यहाँ पे डेफ़िनिटली कवर करूँगी। सो प्लीज़ आप इसको धर्म से मत जोड़ना, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए माँ काली की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, या आपको आने वाले टाइम में हो सकता है माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, एंड गणेश जी आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ, जिनका भी ग्रुप नंबर 1 है, हो सकता है कि आपके आस-पास माँ काली का कोई मंदिर है, या फिर गणेश जी की कोई मंदिर हो सकती है, या फिर हनुमान जी या शिव जी की मंदिर डेफ़िनेटली हो सकती है। आपके घर के कोई नज़दीक हो सकती है, आपके घर में ही कोई मंदिर है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुझे चैनलिंग हो रही है, और अगर है ना, तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड सेकंड चीज़ कि आप ना मंदिर में जाकर आप मंत्रा चैंट ज़रूर करना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ओके? सो इफ़ वी टॉक अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, राइट? सो आई कैन डेफ़िनेटली फ़ील कि आपके जो स्पाउस है, आपके जीवन में काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आने हैं। आपके जो स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अपने लाइफ में पहले तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड लग रहे हैं। ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हैं, इन्होंने अचीवमेंट्स लिया है। आई फ़ील ये जो भी वर्क फ़ील्ड में है ना, ये जो भी फ़ील्ड में जाते हैं वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, एंड ये यहाँ पे ऑल राउंडर वाली जैसे एक एनर्जी आ रही है, एक मल्टीटास्कर वाली जो एनर्जीज़ होती है, वो वाला मुझे कुछ एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, चाहे आप वाइफ़ के लिए देख रहे हो, चाहे आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो, एक मल्टीटास्कर की एनर्जीज़ इन्होंने कैरी करी हुई है अपने लाइफ में। इनके लिए ऐसा है ना, इनका माइंडसेट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि एक ही जन्म है, और इस जन्म में हर एक सिचुएशन को जिएँ, और हर एक चीज़ को ट्राई ज़रूर करें, एंड कुछ उस चीज़ से सीखें। सो कहीं न कहीं ये जो इनकी माइंडसेट है ना, इनको बहुत ग्रोथ में लाइफ में लेकर जाता है, एंड आई फ़ील ये डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने हासिल करी है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। आपके जो स्पाउस है ना, एक चीज़ इनकी नेगेटिव पॉइंट ये भी दिख रही है, ये बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। अगर इनको कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, या उनको नहीं मिल रही, तो ये बहुत जल्दी निराश हो रहे हैं। अगर एक क्लू भी जैसे नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत जल्दी निराश बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। बट
एक इनके अंदर ये भी पॉजिटिव एनर्जी है कि वो ज़्यादा देर तक उस एनर्जीज़ में नहीं रहते हैं, वो लेट गो करते हैं, जो कि हर किसी के लिए लेट गो कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कि हर कोई इंसान लेट गो नहीं कर पाता है, सरेंडर नहीं कर पाता है। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये बहुत जल्दी लेट गो कर लेते हैं और ये सरेंडर मोड में आ जाते हैं कि चलो ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। सो इस तरीके से मुझे कुछ एनर्जी स्पीक हो रही है। एंड आपके जो स्पाउस हैं, आई फील काफ़ी ज़्यादा लाइम लाइटेड मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। हो सकता है ये लाइम लाइटेड लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं या फिर ये खुद ही लाइम लाइटेड हैं, ठीक है। और ये इंसान को ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहना बहुत पसंद होता है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये इंसान वो है जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रखते हैं, बहुत ज़्यादा सपने हैं इनकी लाइफ में। मतलब अगर ये इंसान ना अगर फेमस नहीं भी है ना, तो मुझे लगता है कि आफ्टर गेटिंग मैरिज आप दोनों कुछ ऐसा ज़रूर करोगे कि आपको, आप जिस भी समाज में हो, आप जहाँ भी रहते हो, आप दोनों को ही कहीं ना कहीं फेमस कर सकती है। तो ये वाली कुछ एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 में दिख रही है। आप हो सकता है कि कुछ एनजीओ क्रिएट करो दोनों साथ में मिलकर, या फिर कुछ ऐसा करो जहाँ पे समाज की भी कुछ भलाई हो रही है और आपकी भी भलाई हो रही है, और आपको नेम फेम कुछ रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है समाज की तरफ से। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करी आपकी रीडिंग से। लेट्स सी फ्रेंड्स की और क्या हो सकता है। वैसे यहाँ पे ना एरीज की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, लियो की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है, एरीज, लियो एंड टॉरस, ओके, एंड पाइसिस स्कॉर्पियो की काफ़ी एनर्जी स्ट्रांग है। वैसे यहाँ पे एक मुझे ना फियर जैसे होता है ना, फियर की एनर्जी से इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। एक जो कि लो वाइब्रेशन एक फियर है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फियर में आप काफ़ी ज़्यादा हो, या फिर ये इंसान आपको जब भी मिले ना, तो इस पर्सन को किसी न किसी चीज़ का डर हो। मैं ना इसको थोड़ा क्लियरफाई कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा आपके लिए ना मून की एनर्जीज देखूंगी कि मून की एनर्जीज आपके लिए क्या है। इस इंसान को फियर कौन सी हो सकती है, लेट्स सी। देखते हैं कि इस इंसान को फियर क्या हो सकता है आपके स्पाउस को, कि आप जो है बहुत जल्दी उनको आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये वही इंसान है जो आप देख रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, इस इंसान को ना प्यार ज़िंदगी में ना मिला नहीं है। जिस तरीके से आपको एक प्यार की कमी हमेशा से महसूस होती आई है ना, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं प्यार की कमी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो अपने फैमिली से भी डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर ये फैमिली में रहकर भी फैमिली में नहीं है, या ऐसा कुछ हो सकता है कि फैमिली से ज़्यादा ये कनेक्टेड नहीं है। तो वो ऐसा भी कुछ सिचुएशन इनके साथ हो सकता है, लाइक इनको प्यार जैसे नहीं मिला है, जो इनको प्यार चाहिए, जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए एक एक पर्सन से, वो उनको नहीं मिल रहा है। ये चीज़ इनको मिसिंग है, और इनको इसी बात का डर है कि ये इंसान को या तो ये चीज़ मिलेगा नहीं, या फिर आप जब मिलोगे इस पर्सन को तो इनको खोने का डर होगा, या तो ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ नहीं मिली है और आपको इस पर्सन को पाने के बाद आपको फील होगा कि इसको आपको खोना नहीं है, आपको हमेशा इसको पाना है, और इस पर्सन को पाने के लिए ना आप बहुत कुछ करने वाले हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है, और अगर इस पर्सन की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये आपको पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आता है तो हम चेक करेंगे। वाओ, 2 ऑफ कप्स, अगेन लव एंड एक ट्रू वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके जो स्पाउस है ना, जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा प्यार को ढूंढ रहे हो, आप एक कंपैशन को ढूंढ रहे हो, एक इक्वल गिव एंड टेक को ढूंढ रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो भी आपके स्पाउस भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ढूंढते हुए आप तक पहुंचेंगे, एंड ये फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं आपसे ही मिलेगा। एंड दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दूसरे को खोने से डरोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी कुछ और आता है क्या यहाँ से। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में दिख रहा है आफ्टर गेटिंग मैरिड। यहाँ पे ये सब वॉन्स आया है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपकी जो शादी है ना, आपके सोलमेट से दिख रही है, आपके आपने आपने जिसको मैनिफेस्ट करा है, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिसके लिए डे ड्रीमिंग करते हो, ठीक है। आप जिनसे टेलीपैथिकली जानते हो नहीं जानते हो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, बट आप जिससे भी टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि कोई ना कोई इंसान आपसे कनेक्टेड है, तो उसी इंसान से कहीं ना कहीं आपकी शादी अपकमिंग टाइम में दिख रही है। ओके, सो वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। अ विन विन आउटकम फॉर कास्ट, फुल मून इन लीब्रा,
just one more card. We have nothing is yet set in this stone. Watchable moon. Okay. I feel friends कि आपकी लाइफ में ना आपको आपने बहुत ज़्यादा मतलब फ़ियर से डील करा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके जीवन में। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, बट जो भी ये नेगेटिविटी है आपको उसको रिलीज़ करना है, बिकॉज़ आप इस एनर्जीज़ में कभी भी आने वाले टाइम में खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है? आपके लिए चाहे चाहे कितना भी बड़ा इंसान आ जाए, आपके लिए सोलमेट आ जाए, या प्योर जो भी डिवाइन कनेक्शंस होते हैं वो भी आ जाए, या स्वयं भगवान भी कहीं ना कहीं आपके सामने आकर कुछ आपको हिंट दें, तो आपको वो नहीं समझ, बिकॉज आपकी एनर्जी कुछ लोगों की काफ़ी लो है एंड आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। किब्बस मोन है सेट स्टेप आउट टू योर कंफर्ट जोन। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक ट्रस्ट इशूज से फ्रेंड्स डील कर रहे हो, आपको उस चीज़ से निकलना है, बिकॉज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को पाने के लिए ना आपको पास्ट को हील करना है। आपके पास्ट के कुछ अगर जिनके भी ट्रॉमा रहे हैं, या फिर इवन अगर आप सिंगल भी हो, तो आई डेफिनेटली सी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास्ट में रही हैं, या आपके पास्ट लाइफ में से हो सकता है कि कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं जो आपको हील करने हो सकते हैं, ठीक है? और आपको बार बार वो चीज़ हिंट दिया जा रहा है आपके मैरिज के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके लाइफ के लिए इवन, कि आपको वो चीज़ को हील करना है, बिकॉज इस तरीके से आप कभी भी आने वाले टाइम में सक्सेस या फिर अचीवमेंट किसी भी टाइप का उतने अच्छे से आप पा नहीं पाओगे। जैसे आपको बैक पुलिंग हमेशा से आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको कंपटीशन हमेशा से फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को या तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, या फिर आप कुछ भी करके जो भी आपका कार्मिक इशू है या कुछ भी है आपका पास्ट का, उसको हील करो एंड पास्ट से आप मूव ऑन करो, लेट गो करो एंड आप फिर मैनिफेस्ट करो, आप प्रे करो कि हाँ, आपके लिए जो डिज़र्व करता है वो आपको मिले, राइट? सो ये चीज़ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि पत्थर पे लिखा है और आपके लिए मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है? तो आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, चीज़ें आपके लिए ज़रूर हील होगी। ये आपके लिए कुछ मैसेज है आपके मैरिज के लिए। तो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है एंड देन वी हैव 7th चक्र आर्कएंजल यूरल। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड, वी विल चेक एंड वी हैव स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली आपकी शादी के लिए एक स्ट्रैटेजी मुझे लगता है यूनिवर्स ने प्लान कर रखी है कि आपकी शादी कब होनी है, आपके जीवन में कब क्या होना है। ऑलरेडी ये चीज़ ना मुझे डेस्टिन्ड फील हो रहा है, ठीक है? और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि ब्लैक मैजिक से शायद डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों को डिले फेस करना पड़ रहा है। तो आप प्लीज़ चेक करना ये पर्सनल रीडिंग में एनर्जीज़ की क्या है क्या नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो ये सबके लिए चीज़ें नहीं हैं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सम ऑफ़ यू, आप कुछ लोग ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हो जहाँ पे आपकी शादी के लिए ये डिलेज आ रही हैं, ओके? एंड आई फील डेफिनेटली आपकी शादी एक विक्ट्री होने वाली है, आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आने वाला है। लेट्स सी, हम टाइम फ्रेम देखने वाले हैं कि आपकी शादी 2 साल में हो सकती है या नहीं, अगर नहीं तो कब तक हो सकती है, राइट? आपकी शादी कब तक हो सकती है? क्या 2 साल में हो सकती है शादी? वाओ, अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड वी हैव ओके पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड वी हैव द लवर, ओके, बट डेविल की एनर्जी से। आई फील फ्रेंड्स ना, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आई फील आपकी शादी की टाइमिंग ऑलरेडी चल रही है, ठीक है? इस वक्त आपकी टाइमिंग चल रही है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। 2 साल तो काफ़ी लंबा है, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग कुछ लोग ब्लैक मैजिक से शायद डील कर रहे हो, जहाँ पे आपकी शादी में डिले आ रहा है, और वो डिले शायद अभी आपके जीवन में चल रहा है। तो उस चीज़ को हील करो, ठीक है? आप पर्सनल रीडिंग लेकर आप डेफिनेटली चेक करो कि हाँ, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट यस, कुछ लोगों का टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है कि 6 और 7th 8 मंथ या उससे पहले से ही आपकी टाइमिंग चल रही है शादी की। बट आपकी शादी ना इसलिए ही नहीं हो पा रही है बिकॉज आपकी शादी स्टक करी गई है, आपकी शादी को ब्लैक मैजिक के थ्रू रोका गया है। एंड शायद आपको ये ऑलरेडी रियलाइज्ड है कुछ लोगों को, और आपको कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हो, और जिन्हें पता है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, आपको पता है। और आई फील यस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी शादी का टाइमिंग चल रहा है गाइस। आपको
डिले आप फेस कर रहे हो शादी में। एंड 2 बार लवर का कार्ड है, यू कैन सी यहाँ पे द लवर है, बट यहाँ पे द डेविल की एनर्जी पता नहीं क्यों मुझे अगेन एंड अगेन यहाँ पे देखो, आप एक स्टार की एनर्जीज देख पा रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं एक तंत्र मंत्र जैसे एक बाधा होती है, वो आपको कुछ है आपके ऊपर। सो यस, मुझे लग रहा है कि टाइमिंग ऑलरेडी चल रही है और आपके लिए 2 साल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, या उससे जल्दी भी हो सकता है अगर आप इस चीज़ों को हील करो एंड डिवाइन प्रोटेक्शन में रहो, ठीक है, और चीज़ों को सरेंडर करो। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रेजोनेट हुई है, हेल्प हुई है, आपको यहाँ से क्लैरिटी मिली है। सो आपको ये रीडिंग कैसा लगा मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइज आपकी शादी किससे होगी, एंड क्या आपकी शादी 2 इयर्स में हो सकती है, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या गाइडेंस है, वो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे एनर्जीज एक्सचेंज कर लें। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको रीडिंग पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को विद 111। और लेट्स सी गाइज यहाँ पे क्या एनर्जीज आती है। और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, ये रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे एनर्जीज है। प्लीज़ आप ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने क्लिनजिंग और एनर्जाइज्ड मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कार्ड ही पुल आउट करने वाली हूँ। यहाँ पे आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द स्टार, और वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, 7 of swords, ace of cups, and we have 4 of swords. सो करेंटली में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग गोस्टेड फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटली जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 1। हो सकता है कुछ लोगों को बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इस टाइम पे, हेड ट्रैक बॉडी पेन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्लर विज़न होता है ना, कभी कभी आपको वो भी फील हो रहा है कि आपको वीकनेस हो सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा विज़न थोड़ा सा आपका ब्लर हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जोन पे आपकी कुछ लोगों से लड़ाइयाँ चल रही है, या आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपसे लड़ने लग रहे हैं, ठीक है, फाइटिंग कर रहे हैं आपसे। नॉर्मली आर्गूमेंट्स लोगों के साथ हो जा रही है आपकी, छोटी मोटी आर्गूमेंट्स आप देख पाओगे, लड़ाइयाँ देख पाओगे अपने आसपास। अगर आपकी नहीं हो रही है ना, तो आप देखोगे कि लोग आसपास इस टाइम जोन पे काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो ये किसके लिए एनर्जी है, बट करेंटली में कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी ही चल रही है। और आई फील कि आप ना, हो सकता है आपके साथ कुछ मनी से रिलेटेड कुछ धोखे हुए हैं, कुछ किसी को आपने पैसे दिए हैं, हो सकता है उस इंसान ने आपको चीट करा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपने 101% दिया रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपको कुछ चीटिंग मिली है, घोस्टिंग मिली है। एंड हो सकता है कुछ लोग जो हैं कुछ मेडिकल इश्यूज से आप डील कर रहे हो, कुछ आपको मेडिकली इश्यूज चल रहे हैं। हो सकते हैं कोई आपकी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है, या फिर कुछ आपके मुझे लेग से रिलेटेड मुझे कुछ इश्यूज दिख रही हैं, या लोअर बॉडी से रिलेटेड इश्यूज दिख रही हैं। हो सकता है आपके कुछ यूट्रस में सिस्ट हो सकता है, या फिर आप लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या उसका कुछ ऑपरेशन हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे रूट एंड सैक्रल लोअर बॉडी से मुझे कुछ इशू कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए इशूज़ हैं, बट
एरियाज़ यहाँ पे है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आपको हो सकता है नॉर्मल इश्यूज़ फ़ीवर में भी हो सकता है कि आ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखो। एंड अगर आपको ओवरथिंकिंग हो रहा है ना, तो आप गो विद द फ्लो चलो, और जो भी चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, आप उसको लेट गो करो, ठीक है? एंड अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ, तो आपके जो स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। ये जिस भी एरिया में आते हैं, ये इंसान कंपटीशन पे ट्रस्ट करते हैं। इनका बिलीव सिस्टम ये होगा कि इंसान ने ज़िंदगी में कंपटीशन नहीं करा ना, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और ये इनको जीवन में जितनी भी ग्रोथ मिली है, आई फील कंपटीशन से मिली है। एंड आई फील आप कुछ लोग इस पर्सन को उस टाइम ज़ोन पे मिलोगे ना, जब इस पर्सन की ज़िंदगी में कंपटीशन कुछ चल रही हो सकता है इनका जॉब, अगर ये जॉब करते हैं ना, तो इनका हो सकता है जॉब चली जाए, या ये खुद ही छोड़ दें, या फिर हो सकता है कुछ न्यू स्टार्ट इनकी ज़िंदगी में हो, न्यू बिगनिंग हो, तब आप मिल सकते हैं। एंड सम ऑफ यू, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट हो, समथिंग उस टाइम पे आपकी मुलाकात इस पर्सन से हो सकती है। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि इस पर्सन की हो सकता है या तो एंगेजमेंट कहीं फिक्स हुई हो और वो ब्रेक हो जाए, तब आप इस पर्सन को मिल सकते हो। या फिर आपके साथ ये अपोजिट हो सकता है कि आपका कुछ एंगेजमेंट या कुछ कनेक्शन ब्रेक हो, तब आप इस पर्सन को मिल सकते हो। तो ये दोनों कुछ दोनों के ही बीच में कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं, राइट? आई फील आपके जो स्पाउस होने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। आई फील ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे। आई डेफिनेटली फील ये पर्सन कैंसरियन हो सकते हैं, या पाइसेस हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये जेमिनी और एक्यूरस हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, ठीक है? एंड या फिर इनके बर्थ चार्ट में कुछ मून या फिर सन मून राइजिंग में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई फील इनके लिए, आपके स्पाउस के लिए ना, नॉर्थ नोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई, बट ग्रुप नंबर 1 2 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ये डायरेक्शन वाइज वेस्ट और नॉर्थ नोड और ईस्ट नोड, ईस्ट डायरेक्शन काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ये इंसान काफ़ी लोगों के लिए हिल स्टेशन से आते होंगे, इनका घर या फिर हिल स्टेशंस में हो सकता है, या इनको हिल स्टेशंस काफ़ी पसंद हो सकते हैं। आई फील इनको ना बीचेस वगैरह भी फील हो सकते हैं, इनको सनसेट का टाइम काफ़ी पसंद हो सकता है आपके स्पाउस को। एंड आई फील ये पर्सन का ना बच्चे बहुत पसंद है, या ये बच्चों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी ना, आप इस पर्सन की जब आप स्किन नोटिस करो ना, काफ़ी आपको हेल्दी फील होगा, एक अलग सा ग्लो आपको फील होगा इस पर्सन के बॉडी पे, इनके फेस पे। एक इनका ऑरा काफ़ी आपको अच्छा फ़ील होगा, इनका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील होगा। एंड आई डोंट फ़ील कि आपके जो स्पाउस हैं, ये पर्सन ना मेंटली अनस्टेबल, आई फ़ील ये जो इंसान है ना, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनको क्या ज़िंदगी में करना है ना, ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए स्ट्रॉन्ग है। एंड जो एक बार ये कमिटमेंट करते हैं, उस चीज़ को डेफ़िनेटली करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई फ़ील ये जल्दी कमिटमेंट नहीं करते हैं। आई फ़ील ये जब, अगर ये इवन अगर वर्क के लिए भी इनको किसी को कमिटमेंट करना है, या कोई प्रोजेक्ट इनको ज़िंदगी में करना है, या फिर कुछ डील इन्होंने लेना है, तो उसके लिए ये जल्दी कमिटमेंट नहीं देते होंगे कि भाई मैं इतने टाइम में कर लूँगा या कुछ भी। तो ये पर्सन ना, कहते हैं ना कि अपने वर्ड्स वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हों। तो ये वो इंसान है कि अपने वर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, अपने कमिटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। अपने वर्ड्स, अपनी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये वो इंसान नहीं है जो जिनके लिए ना अपने वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं हो, और इनको अपने लिए वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी ऑरा, इसीलिए मैंने कहा कि इनकी ऑरा काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग फ़ील होती है। आई फ़ील ये जो इंसान है ना, इनकी जब लाइफ में इनिशियल पीरियड रही होगी ना, इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले होंगे, बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे ना वाटर एनर्जी के दिख रहे हैं, या इनकी जो लाइफ पाथ नंबर है, नंबर 5 के ये हो सकते हैं, या नंबर 7 के हो सकते हैं ये इंसान, या नंबर 8 के भी हो सकते हैं। इनका साइकिक नंबर, या फिर ये लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या इनका आप देखोगे इनका पसंदीदा नंबर भी ये हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो ये जो इंसान है ना, आप देखोगे काफ़ी इनकी इनिशियल पीरियड में बहुत ज़्यादा कर्मा रहा है। ये इंसान इसलिए भी आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आपको मैच्योर फील होंगे। आई फ़ील कि
आप देखोगे ये जो इंसान है ना, लड़की हो चाहे लड़का हो, ये कम एज में काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें करने वाले होंगे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले होंगे। ये इंसान के पास हर एक प्रॉब्लम, अब देखो आप जिस भी प्रॉब्लम में स्टक होगे ना, तो उस प्रॉब्लम का जो एक निदान होता है, एक जो सॉल्यूशन होता है, ये तुरंत ही आपको दे देंगे। आपके स्पाउस कुछ इस तरीके से होंगे। आई फ़ील ये इंसान ना हो सकता है कि आपसे थोड़े एज में बड़े भी हों, ठीक है? हो सकता है आपके बीच में 6 ईयर या उससे ज़्यादा भी आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आई फ़ील आपके लिए जब ये स्पाउस आपके आएँगे ना, 2-3 चॉइसेस आपके लिए होंगे एंड आई फ़ील उस चॉइसेस में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले, बिकॉज़ आई फ़ील यहाँ पे कर्मा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दोनों के ही जीवन में कर्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड इनिशियल पीरियड में दिख रहा है एंड आपकी जो शादी की एज कह लो या आपके स्पाउस की शादी की एज देख लो, तो 30+ एज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपके स्पाउस या तो 30 के होंगे, 30+ के होंगे, या आपकी एज 30+ होगी, तब आपकी शादी की पॉसिबिलिटी ग्रुप नंबर 2 दिख रही है। काफ़ी लोगों के लिए ये एज है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम है, बट यहाँ पे 80 टू 90% लोगों के लिए यहाँ पे 30+ शादी की एक एज दिख रही है, या इस पर्सन की कुछ एज दिख रही है। तो इस तरीके से कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड आई फ़ील आपके जो स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या ये इंसान ने कभी मेडिकली इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा फेस करा है, और जहाँ पे लोग बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं कुछ बीमारियों से ही, इस इंसान ने बहुत बड़े-बड़े हेल्थ इश्यूज़ को भी अपने आप से रिकवर करा है एंड अपने पैरों पे अकेले ही जैसे खड़े हुए हैं। तो इस तरीके कुछ एनर्जीज़ है आपके स्पाउस की। लेट्स सी गाइस, और क्या मैसेजेस आते हैं मोनोलॉजी ट्रैक की तरफ से आपकी मैरिज को लेकर, सो दैट वी कैन कंटिन्यू मोर, ठीक है, एंड वी कैन कनेक्ट योर मैसेजेस ऑल्सो। सो लेट्स सी. So we have answer you need are coming, full moon in Gemini. Okay, all right. And we have a time to give rather than take, new moon in Virgo. Okay, just 1 second, friends. And we have a personal issues resolutions. ओके, फुल मून इन कैंसर, अगेन यहाँ पे कैंसर आ ही गया है। सो कैंसर काफ़ी पहले से ही मैं बोल रही हूँ, इस रीडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे वर्क हो जो फियर एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सो आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स, वाटर शाइन तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ही एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके पास समय है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते थे ग्रुप नंबर 1 के मैसेजेस को, तो आप ज़रूर देख लेना। हो सकता है कि कुछ आपको मैसेजेस वहाँ से डिलीवर होने हो, तो वहाँ से आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। सो आई फील फ्रेंड्स कि ये जो इंसान है, या फिर आपको कुछ आपके जीवन में कुछ फ़ियर है या ट्रॉमा है, तो उसे आप हील कर लेना, जो कि ये ग्रुप नंबर 1 की तरफ से एक मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। एंड या फिर इस इंसान को ना कुछ हो सकता है फ़ियर हो, या फिर इनकी फैमिली को कुछ यहाँ पे ना एक मदरहुड की तरफ से एक फ़ियर फील हो रहा है। इनकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो मदर हो ना, या फिर कोई ऐसे फेमिनिन इंसान कोई हो जो इनको कंट्रोल करती हो, ठीक है, हो सकता है। या फिर कुछ यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे मदर की तरफ से एक ट्रॉमा, मुझे सबके लिए तो नहीं है, बट यहाँ पे मदर की तरफ से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रॉमा ये दिख रहा है कि इनकी जो मदर है थोड़ी सी कंट्रोलिंग हो सकती हैं, या इनकी मदर को ये डर होगा कि जैसे कि ये इनको खो ना दे, या फिर कुछ यहाँ पे ट्रॉमा इनके पास्ट से होगा, इनकी फैमिली से होगा, जो डेफिनेटली इनके जीवन में अफेक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिवली काफ़ी अफेक्ट करेगा। एंड जो लोग इस इंसान से कनेक्टेड होंगे, आपको पता ही होगा कि इस इंसान की लाइफ में कितनी ट्रॉमा है इनके मदरहुड की तरफ से। हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस इनके रिलेशनशिप में हो, इनके पेरेंट्स के थ्रू, या फिर इनके कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं जहाँ पे फेमिनिन की तरफ से इनको धोखे दी गई हो, या फिर इनके फेमिनिन एनर्जीज़ के साथ नहीं बनती हो, ठीक है। हो सकता है कि इनका जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो। सो यस, और आपकी जिनसे शादी होगी ना गाइस, आई फील ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होंगे, काफ़ी लुक वाइज काफ़ी चार्म इनके अंदर दिख रहा है। आई फील ये इंसान ना आपके ट्रू लव ऑफ लाइफ एंड लव एट फर्स्ट साइड, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इस इंसान को आपसे, या फिर आप दोनों को ही एक दूसरे से एक जो लव एट फर्स्ट साइड वाली जो अट्रैक्शन होती है वो डेफिनेटली होगी। एंड आई फील हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग जब किसी कंट्री को चेंज करोगे, या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप
आप मिलोगे, या फिर कुछ लोगों के लिए आप इनको वर्क प्लेस पे मिलोगे, या जब आपका वर्क प्लेस चेंज हो रहा हो तब आप मिल सकते हो, या फिर आपको ये पर्सन मैट्रिमोनियम साइट्स पे भी मिल सकते हैं, या आपको फैमिली थ्रू या फैमिली किसी फंक्शन या गेट टुगेदर पे भी ये मिल सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये ना आपके कोई टाइप के टीचर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई टाइप के एडवाइज़र मुझे फ़ील होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिम ट्रेनर हों, आपको जिम में मिल सकते हैं, या फिर आपको ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या फिर आप दोनों ना, एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक पावर कपल जो होता है ना, आप डेफ़िनेटली आगे बनोगे, जहाँ पे आप योग करोगे साथ में, या फिर आप कह लो जिम करोगे, या फिर जो भी करोगे एक दूसरे के साथ करोगे, एक टाइप का एक पावर कपल मुझे फ़ील होता है। तो इस तरीके से होगा आपका कनेक्शन। लेट्स सी गाइस, और देखते हैं कि क्या यहाँ से मैसेजेस आता है आपके मैरिज के लिए, क्या गाइडेंस है। यहाँ पे 6 चक्र, आर्कएंजल मेट्रॉन आपके लिए ना, मुझे यहाँ पे 999 नंबर, आई डोंट नो व्हाई मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड नंबर 222, 999, 888, यहाँ पे देखो 8 नंबर अगेन आ गया है। सो 8 भी काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट 999, 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 444 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। हो सकता है आपको दिख रहा है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, अगेन यहाँ पे मून की एनर्जीज रिफ्लेक्ट हुई है। द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, एंड हॉस्टैलिटीज एंड वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आई फील फ्रेंड्स, जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, ये इंसान ना अपने वर्क फील्ड में, अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनकी, जैसे कि मैंने कहा है स्टार्टिंग में, इनकी ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये इंसान जल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप कह सकते हो कि इस पर्सन की जो एक कन्विंसिंग जो पावर होती है, लोगों को बहुत इजीली जैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना या कन्विंस कर लेना। सो ये पर्सन के अंदर ये एबिलिटी है। लोग इनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आई डेफिनेटली फील ये कि कुछ लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, राइट। और आई फील इस पर्सन का ना वर्ल्ड ट्रैवलिंग काफ़ी होता होगा, या फिर ये जो इंसान है, इनका वर्ल्ड ट्रैवल करने का कोई ड्रीम भी हो सकता है, या इनका कोई एजेंसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकती है, या इनका कोई बिजनेस जो है ट्रैवल से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आई फील स्टार्टिंग में इस पर्सन से ना आपका काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन होने वाला है, या फिर आप ना काफ़ी ज़्यादा यू नो ऑन ऑफ वाले सिचुएशन में रहे होगे, या फिर आपकी कोई पास्ट की रिलेशनशिप जो होगी ना, कुछ लोगों के लिए ऑन ऑफ वाली रही होगी। तो एक आप इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा, इस कनेक्शन में भी थोड़ा आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, बिकॉज़ ये जो इंसान है ना, ये बहुत प्योर हैं, ठीक है? इनकी ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है कि अपने वर्क करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कहीं न कहीं आप जब मिलोगे, या फिर आपका जब रिलेशनशिप चलेगा, तो थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, बिकॉज़ ये पर्सन आपकी तरफ उतना, मुझे स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आपको काफ़ी ज़्यादा एक कोल्ड नेचर जो होता है, आपको देखने को मिल सकता है अपने स्पाउस की तरफ से। लेट्स सी गाइस, क्या आपकी शादी 2 इयर्स में हो सकती है या नहीं है? अगर नहीं तो कब तक हो सकती है? ओके, लेट्स सी। प्लीज़ अंडरस्टैंड गॉड गाइड में जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनकी शादी 2 इयर्स में हो सकती है या नहीं? सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की एनर्जीज लग रही है। काफ़ी लोगों की टाइम पीरियड ऑलरेडी चल रही है आपकी शादी की, बट आपकी शादी जैसे कुछ रुकी गई है या बंधी गई है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एक बार आप ग्रुप नंबर 1 देख लेना, और अपनी पर्सनल रीडिंग देख लेना एक बार कि क्या है क्या नहीं है। और यस, कुछ लोगों का पीरियड ऑलरेडी चल रहा है, और आपके लिए 2 साल इम्पॉर्टेंट है शादी के लिए, और अगर आप हील करते हो तो डेफिनेटली ये चांसेस आपके हो सकते हैं 2 ईयर। बट यस, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए 2 साल शादी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना सन और जुपिटर को थोड़ा सा हील करनी चाहिए, आपका जो प्लैनेट है सन और जुपिटर, बिकॉज आपकी शादी के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ इश्यूज सन और जुपिटर से भी आपको आ रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था। आपकी मैरिज की प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी, कितनी हद तक आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।